हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो आज स्टूडेंट फिर से हम आए हैं नई वीडियो के साथ, यानी कि नई लेक्चर के साथ। 10th क्लास की साइंस को हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम बेसिक कवर कर रहे हैं अभी, क्योंकि जो साइंस है उसको समझना बहुत कठिन होता है जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होता है, ठीक है नहीं। इसलिए हम बेसिक कवर कर रहे हैं पहले। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम कंटिन्यू अपने चैप्टर को देख लेंगे और वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप नहीं समझ सकते, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने पिछली वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि आयन क्या होते हैं, आयनों के बारे में हमने देख लिया था। आज यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण आयन यहाँ पर देखने वाले हैं, जिससे आपको भी पता पड़ जाए कि आयन मतलब किस प्रकार से इनका नाम लिखा जाता है, कि हम क्या बोलेंगे। कौन, जैसे मान लो सोडियम का आयन है तो उससे हम कौन सा आयन बोलेंगे, लिथियम का है तो क्या बोलेंगे, कॉपर का है तो उससे क्या बोलेंगे, ठीक है नहीं, आयरन का है तो क्या बोलेंगे। तो यानी कि हम इनके आयन जब हम इनको पढ़ते हैं, आयनित रूप देखते हैं, तो इनको हम बोलते क्या हैं, इसका नाम क्या होता है, तभी तो हम सीख पाएंगे कि किस प्रकार से सूत्र बनेगा, ठीक है ना। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम सूत्र नहीं बना सकते, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आएगा अच्छी तरह से कि किस प्रकार से किस तत्व का आयन जो है वो हम किस प्रकार से बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है नहीं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे धनायन की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा दिया था कि आयन दो प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं। तो यहाँ पर हम धनायन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले धनायन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और पॉजिटिव का साइन ग्रहण कर ले। इसका मतलब जो त्यागता है, जिसके पास ज़्यादा होगा वो त्यागेगा, तो उसका मतलब उस पर ज़्यादा है ना, तो वो पॉजिटिव है ना भाई। तो पॉजिटिव है तो वो ज़्यादा है, इसलिए इस पर पॉजिटिव साइन आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है, हमने यहाँ पर लिया है सोडियम लिया है, सॉरी, यहाँ पर जो हमने लिया है हाइड्रोजन पे +1, लिथियम पर +1, सोडियम पर +1 और पोटेशियम पर +1, और यहाँ पर Ag जो है यानी कि इसे सिल्वर कहते हैं +1, और यहाँ पे NH4 +1, Be +1, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3। इसके ऊपर ये आयन है यानी कि कैटायन है। अब इनका नाम किस प्रकार से, देखिए यहाँ तक देख करके हट मत जाना, क्योंकि आप समझोगे अरे इसके पीछे तो आयन लगाते जाओ और आपका हो जाएगा। नहीं, आगे चले कुछ महत्वपूर्ण और आयन आएंगे, उनको भी समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है नहीं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं इस आयन को क्या कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, तो हाइड्रोजन को हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बोलेंगे यानी कि इसके ऊपर +1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तब ये क्या किया, ग्रहण किया, तब इस प्रकार से, यानी कि तब इस पर पॉजिटिव आया, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉन को त्यागा। तो अब लिथियम है यहाँ पर, तो लिथियम का करेंगे लिथियम आयन, लिथियम आयन। यहाँ पर आपका है, इसे बोलेंगे सोडियम आयन। लैटिन में लिखना होता है, ध्यान रखना है, आयन को जब लिखते हैं तो लैटिन भाषा में लिखते हैं। तो सोडियम आयन, सोडियम आयन। इसके बाद ये आता है K+1, इसे बोलेंगे पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। इसके बाद आपका यहाँ पर है जी Ag जो होता है वो क्या होता है आपका, चांदी होती है, ठीक है नहीं। तो इस चांदी को क्या बोलेंगे, इसको चांदी नहीं बोलेंगे, चांदी आयन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सिल्वर आयन। क्या बोलेंगे, सिल्वर आयन, ठीक है। इसके बाद आपका जो दिखाई दे रहा है NH4, NH4 से बोलते हैं अमोनिया, तो अमोनियम आयन, इसे बोलेंगे हम अमोनियम आयन। इसके बाद आपका नीचे Be यानी बेरिलियम, बेरिलियम का बोलेंगे इसको हम बेरिलियम आयन, बेरिलियम आयन, ठीक है नहीं। इसके बाद है Mg यानी मैग्नीशियम, तो इसे बोलेंगे मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन, ठीक है नहीं। इससे हमने बोला मैग्नीशियम आयन बोला, ठीक है नहीं। हमें क्या करना, केवल इसके पीछे आयन लगाते जाना है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, कैल्शियम आयन, इसे बोलेंगे हम कैल्शियम आयन, ठीक है नहीं। यहाँ पर आपका जो है इसे बोलेंगे एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है नहीं। इसे एल्यूमिनियम आयन बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर इनके पीछे जब आयन लगाते जाते हैं तो बनता है आपका आयन बन जाता है, ठीक है। कि जैसे हमारा कैल्शियम आयन हो गया, एल्यूमिनियम आयन हो गया, इनके पीछे आयन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आयनित हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, आयन। कुछ आयन इस प्रकार से हैं
जिनके पीछे हमें केवल आयन लगाने से ही क्या वो नाम बन जाता है उनका, ऐसे हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, ये बन जाता है। परंतु कुछ आयन इस प्रकार से हैं जिनके पीछे केवल आयन लगाने से काम नहीं चलता है, इनका अलग से ही नाम होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको लिख लेना है VVI। एक तरह से जो मैं अभी जो लिखवाने वाला हूँ उनको समझिए। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ उनको। कॉपर एक होता है आपका Cu+1, इस प्रकार से एक होता है Cu+1 और एक और होता है आपका Cu+2 होता है, इस प्रकार से Cu+2 होता है, ठीक है नहीं। आप देखिए आगे एक होता है Fe, ये क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है, Fe+2 होता है, और एक होता है Fe+3 होता है, ठीक है स्टूडेंट। और यानी कि कॉपर+1, कॉपर होता है +2, इसके ऊपर आयन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो समझिए, देखो इसको हम यूँ नहीं बोलेंगे कॉपर आयन नहीं बोल सकते इसको, ठीक है नहीं ना, इसको हम आयरन आयन बोल सकते हैं, ठीक है। इनका नाम अलग से होता है। Cu है तो जब इसके ऊपर प्लस बने, कम हो, संख्या कम हो आयन की, तो इसे हम कहेंगे Q+, क्या बोलेंगे, Q+, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम जिस पर संख्या ज्यादा होती है, जिस पर संख्या ज्यादा होगी उसे बोलेंगे क्यूप्रिक, क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक। जैसे कॉपर का है तो इसे क्यूप्रिक बोलेंगे, और Cu+1 से बोलेंगे Q+ बोलेंगे, ठीक है नहीं। केवल अस लगाना, संख्या कम तो अस लगाना है, संख्या ज्यादा है तो आपको क्या लगाना है, एक लगाना है, ठीक है नहीं, एक लगाना है, ठीक है। अस और एक ध्यान रखना है। तो यहाँ पर Cu+1 तो Q+ बोलेंगे, Cu+2 तो Q+ बोलेंगे, ठीक है नहीं। अब यहाँ देखिए Fe+2 तो इससे बोलते हैं हम फेरिस, क्या बोलेंगे, फेरिस बोलेंगे इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, फेरिस, तो इससे बोलेंगे हम फेरिस, फेरिस, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। अब यहाँ संख्या ज्यादा ऐसे बोलेंगे फेरिक, क्या बोलेंगे इसको, फेरिक, ठीक है, इस प्रकार से। तो दिखाई दे रहा है ना, इससे डिफरेंट है ना ये आयन, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन, फेरिस, और फेरिस हो गया और फेरिक हो गया। संख्या ज्यादा तो एक करेंगे और संख्या कम तो अस करेंगे। Sn आपका +2 दिया हो और Sn+4 दिया हो तो इसे क्या बोलेंगे, इस आयन को क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे, देखो इसे बोलते हैं स्टेमस बोलेंगे, क्योंकि संख्या कम, स्टेमस। और इससे बोलेंगे स्टेमक बोलेंगे, स्टेमक बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसके क्या होते हैं, ये धनायन होते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण धनायन थे आपके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इनको आपको क्लियर करना है, तभी आपको क्या होगा, आगे जो फॉर्मूला बनाने में आसानी हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक, तो ये आपका धनायन हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऋणायन की बात करेंगे। इन दोनों से मिलकर आपका सूत्र बनता है भैया, क्या बनता है, सूत्र बनता है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं है तब तक आपको ये सूत्र बनाना नहीं आएगा। सूत्र तो आप आसानी से बना लोगे, आपको पता होना चाहिए कि देखो ये तो सिंपल ही हैं, जो मैंने यहाँ पर जो बताए हैं इनको भी ध्यान में देना चाहिए, ठीक है, तभी आपको क्या होगा, सूत्र बनने में आएगा। तो ये धनायन होते हैं, धनायन को इतना ही याद रखना है। अब चलिए हम ऋणायन को बात बोलते हैं। ऋणायन के जो कुछ महत्वपूर्ण हैं उनको नाम किस प्रकार से लिखते हैं, तो चलिए इसको मैं रफ करता हूँ और उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइट का प्रकाश आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि Sn+2 है यहाँ पर, और इसे स्टेमक बोलते हैं, स्टेमस बोलते हैं, स्टेमस, ठीक है नहीं, इस प्रकार से स्टेमस बोलेंगे। ये वाला Sn+2 और ये वाला दिखाई दे रहा है Sn की पावर +4 है, यानी कि 4 आयन है, इसका मतलब स्टेमक बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर ऋणायन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं ऋणायन की, बात करते हैं। ऋणायन को कहते हैं हम एनायन बोलते हैं। एनायन यानी कि इस पर चिन्ह होता है माइनस का, इस प्रकार से माइनस का चिन्ह होगा तभी तो बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पर माइनस चिन्ह 1 है, और यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर -1 है, यहाँ पर ब्रोमीन के ऊपर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, -1 है, आयोडीन के ऊपर -1 है, CN पर यानी कि साइन जो आपका यहाँ पर है CN, इस पर -1 है, और CH3COO पर भी -1 है। तो इस प्रकार से इन पर जो होगा इनका नाम क्या होगा, तो समझिए इसे यहाँ पर जो है जैसे कहते हैं फ्लोरीन कहते हैं, तो यहाँ पर होगा फ्लोराइड, क्या होगा इसका, फ्लोराइड, ध्यान रखना है। इसे बोलेंगे फ्लोराइड, इसे बोलेंगे क्लोराइड, क्या बोलेंगे, क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड। इसको बोलेंगे ब्रोमीन है तो इसे बोलेंगे ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, ठीक है नहीं, इसे ब्रोमाइड बोला जाएगा। इसे बोला जाएगा आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है नहीं, आयोडाइड बोलते हैं, आयोडीन नमक होता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। इसे बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है नहीं, हाइड्रोक्साइड। इसे बोलेंगे साइनाइड, क्या बोलेंगे इसको, साइनाइड, ठीक है नहीं, साइनाइड।
इसे बोलेंगे हम यहाँ पर एसीटेट। एसिटिक अम्ल का एक कार्ब एक समूह है, तो इसे बोलेंगे एसीटेट। एसीटेट, ठीक है, क्या बोलेंगे? एसीटेट बोलेंगे। तो इसे बोलेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, बी आर माइनस बने तो ब्रोमाइड, इसे बोलेंगे आयोडाइड, इसे बोलेंगे OH माइनस बने तो इसे बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, इसे बोलेंगे साइनाइड, इसे बोलेंगे एसीटेट। क्या बोलेंगे? एसीटेट। सॉरी, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया जी, यहाँ पर लिखेंगे, इसे बोलेंगे एसीटेट। क्या बोलेंगे? एसीटेट। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे भी हम यहाँ, तो चलिए यहाँ पर दिया दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर माइनस बने तो इसे बोलेंगे हाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्राइड, ठीक है नहीं, इसे बोलेंगे हाइड्राइड। इसे बोलेंगे हम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑक्साइड, ठीक है नहीं, ऑक्साइड, ठीक है नहीं, यानी ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तब इसे क्या बोलेंगे? जो यहाँ पर सल्फर दिया, सल्फर के ऊपर -2 है तो इसे क्या बोलेंगे? सल्फाइड। क्या बोलेंगे इसको? सल्फाइड बोलेंगे, सल्फाइड, ठीक है नहीं। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सल्फाइड, ठीक है नहीं, इसे बोलेंगे सल्फाइड। सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है नहीं, इसे सल्फाइड बोलेंगे। अगर इसके ऊपर देखिए SO4 -2 दिया है तो इसे बोलेंगे सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट, ठीक है नहीं। तो इसको बोलेंगे हम नाइट्राइड, नाइट्राइड। और इसे बोलेंगे हम नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट। और इसे बोला जाएगा नाइट्रेट, 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 ठीक है नहीं। नाइट्रोजन के ऊपर -3 लगाए तो नाइट्राइड, NO2 -1 लगाए तो नाइट्राइट, और NO3 -1 लगाए तो यानी कि नाइट्रेट बोलेंगे इसको, ठीक है नहीं, इसे बोलेंगे नाइट्रेट। तो इस प्रकार से ये हाइड्राइड हो गया, हाइड्रोजन को -1 लगा हो तो, अगर इसे प्लस लगा हो तो हाइड्रोजन आयन बोलते केवल, ठीक है नहीं, इसे माइनस लगाए इसलिए हाइड्राइड बोलेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगाए तो ऑक्साइड बोलेंगे, सल्फर के ऊपर -2 लगाए तो सल्फाइड बोलेंगे, और यहाँ पर सल्फाइट बोलेंगे इसको। यहाँ पर देखिए SO3 लिखा है, SO3 तो यानी कि 3 है तो सल्फाइट, यहाँ पर 3 लगा होगा तो वहाँ पर टा आएगा, ठीक है नहीं। यहाँ 4 लगाए, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फेट। तो यहाँ पर SO4 -2 सल्फेट बोलेंगे इसको। यहाँ पर नाइट्रोजन को -3 है तो नाइट्राइड बोलेंगे इसको। NO2 -1 है तो इसको नाइट्राइट बोलेंगे, इसको नाइट्राइड, इसको बोलेंगे नाइट्राइट। NO3 दिया है तो ट्रेट बोलेंगे, यानी कि 3 है इसमें। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, इस प्रकार से। तो ये हो गया यहाँ तक। तो ये तुम्हारे क्या है? रेडाइन है। चलिए कुछ और रेडाइन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे की तरफ। तो इधर की साइड यहाँ पर हम देखते हैं इनको। अब हम बात करते हैं, इनकी बात कर लेते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसमें जो रेडाइन है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या दिया है? फास्फोरस है, ये P यानी फास्फोरस होता है तो इसे बोलेंगे फास्फाइड। क्या बोलेंगे इसको? फास्फाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? देखो ऑक्सीजन लग गया तो इसको बोलेंगे फास्फाइड। क्या बोलेंगे इसको हम? फास्फाइड, ठीक है नहीं। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा है परंतु यहाँ पर क्या है? 4 लगा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है? SO4 सल्फेट बोला था तो इसे बोलेंगे फास्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फास्फेट बोलेंगे, फास्फेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए CO3 है, इसे बोलेंगे कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनेट। तो इससे बोला जाएगा कार्बोनेट, कार्बोनेट। कार्बोनेट क्यों बोलते हैं? इसमें 3 लगा है ऑक्सीजन, 4 होता, यहाँ पर 4 नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पर 4 था इसलिए क्या किया? फास्फेट बोल दिया। अगर यहाँ पर 4 हो जाता तो कार्बेट बोलते केवल इसको, कार्बेट, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से होता। परंतु यहाँ पर 3 है इसलिए इसे बोलेंगे नेट बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए HCO3 है तो इसे बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन कार्बोनेट या वाई कार्बोनेट, वाई कार्बोनेट, ठीक है, ध्यान रखना है। 3 ऑक्सीजन इसलिए नेट ही बोलेंगे, परंतु यहाँ हाइड्रोजन लगाए तो इसे बोलेंगे या हाइड्रोजन कार्बोनेट या वाई कार्बोनेट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? रेडाइन होते हैं, जो इनको आपको ध्यान में रखना है। धनायन भी मैंने बता दिए। धनायन क्या होते हैं? जैसे सोडियम आयन, आप मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, जैसे मान लो कॉपर का बताया था, कॉपर का प्लस हो और कॉपर पर +2 हो तो क्या बोलते हैं इनको? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। और आपका मैंने बताया था जैसे आपका आयरन है, आयरन पर आपका +2 हो और आयरन पर आपका +3 हो तो क्या बोलेंगे इसको? ये भी मैंने आपको बता दिया था। और आपका स्टेनियम जो होता है +2 हो और
Sn+4 हो तो इसे क्या बोलेंगे, ये भी मैंने बता दिया था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, फास्फाइड बोलेंगे इसको फास्फाइट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन तो फास्फेट बोलेंगे। अगर 4 ऑक्सीजन वाला यहाँ पे होगा तो इसे सल्फेट बोलेंगे, जो सल्फर के साथ है। यहाँ पर देखो एक है 3 है तो इसे सल्फाइड बोलेंगे। सल्फाइड बोला ना, बोला यहाँ पर इट लगा हुआ है। यहाँ केवल सल्फाइड होगा, सिंगल दिया है सल्फाइड ऑक्साइड, और यहाँ पर हाइड्राइड सिंगल दिया है तो केवल सिंगल दिया होता है, ठीक है नहीं। तो जैसे यहाँ पर देखिए आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है नहीं। यहाँ पर साइनाइड, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एसिटिक का दिया तो एसीटेट दिया है, सिंगल दिया होगा तब आपको बोलना है डा लगेगा। ऑक्साइड हो गया, जैसे क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, इस प्रकार से। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन लग गया, किसी के साथ ऑक्सीजन लग, देखिए यहाँ पर देखिए फास्फाइड दिया है तो सिंगल है ना, इसलिए यहाँ पर अगर डबल होगा ना, यहाँ पर जैसे PO दिया, ऑक्सीजन लगाए तो इसका मतलब फास्फाइट। यहाँ पर डबल हो जाएगा, 4 दिया है तो फास्फेट हो जाएगा, CO3 कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन लगाए तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नेट हो रहा है, टा लास्ट में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये रेडाइन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुके होंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी तैयार कर लेना है। अब इसके बाद इनको जब ये आपको ये तैयार हो जाएंगे तो इन्हीं से आप हम बनाएंगे सूत्र, और सूत्र बहुत आसान होता है बनाना, ये पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।